हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए हमारी किडनी ठीक कर दे, आए और करे छू ले जंतर बांधो, आज से डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। ये जंतुर ले, ये राख ले, ये कपड़ा ले, ये कलावा ले, बांधो हमारे कलावा जंतुर, हमारी बुद्धि को बदल दो या हमारी किडनी को बदल दो, दो में जो ताकत हो बदल दो। और या हमारा अगर शरीर पर प्रभाव डालते हो तो हमारी किडनी को बदल दो, आज से डायलिसिस बंद हो जाए। है कोई फालतू में उनको जिनकी बुद्धि नहीं है, तो बावरे अस्पताल बने, ये बावरे डॉक्टर, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही कि तुम्हें खुला ड्रामा बनाया जाए। देखो यहाँ का सत्संग बहुत कड़ुआ लगेगा, अगर स्वीकार कर लोगे तो हम दहाड़ के कह रहे, बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए हुए हैं गंगा किनारे, बचपन से शेरों का संग किए, गीदड़ों का नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो उसी के बल से हम तुम्हें दहाड़ करके बात कहते हैं। जादू भी इससे हम समझते हैं कुछ लेट में असर करेगा, जिससे कुछ मिनट जब तक वो मंत्र पढ़ेगा, कुछ छड़ी घुमाएगा, तब कहीं असर करे। यहाँ तो गुरु महाराज जी आशीर्वाद दिए और उसका कष्ट तत्क्षण समाप्त हो गया। सर जी, ये मेरा बेटा लक्की दास है, इसका दोनों किडनी फेलियर था और इसको बहुत ही समस्या थी। इसको 1 सप्ताह 15 दिन में बिल्कुल बुखार आ जाता था और सर्दी वगैरह की भी प्रॉब्लम होती थी, और यहाँ तक कि इसको दूध भी पीता था वो भी सूट नहीं करता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से, परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अब बिल्कुल स्वस्थ रहता है और हम वापिस डॉक्टर्स के पास भी नहीं गए हैं। बोले बाबा सच्ची किडनी खराब है, तो हम कहा यार इतनी बड़ी बात हम झूठ के बोले, तो उनको हमने दिखाया है। देखो ये जो है ना, ये छाती में ऑपरेशन कर, पहले तो यहाँ ऑपरेशन हुआ था, फेल हो गया, फिर छाती में ऑपरेशन करके और ये नली, दिल की खून की नली उसमें डाल के इससे ऑपरेशन वो होता है डायलिसिस। देखो ये नली जा रही ना, ये छाती के से चीर करके बनाई गई ऑपरेशन, बड़ा कष्टप्रद है। हाँ, प्लास्टिक की देखो ये जा रही ना, तो अब वो तो अगर दिखा, ये पियाजू का प्रताप है। सत भक्ति से बहुत आध्यात्मिक लाभ मिलता है, लेकिन प्रेमानंद जी की भक्ति शास्त्र विरुद्ध है, इसीलिए इनको कोई भी भक्ति से लाभ नहीं मिला है, इसीलिए इनकी ऐसे हालात है। देखिए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कैसे भक्तों को लाभ मिलते हैं। कैंसर से भयानक बीमारी भी ठीक हो जाती है, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज हो कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। पे कहाँ कैंसर था? ये आप देख रहे हैं, ये आंखों देखा चमत्कार है, आपके सामने दिखाते हैं। इनका कहने का मतलब है कि इनके सीने पे फोड़े हो गए थे और वो इतने बड़े बड़े फोड़े थे कि यहाँ पे लटक रहे थे और इस फोड़ों पे बहुत ज्यादा मवाद चलता था, मतलब कीड़े पड़ने जैसी स्थिति थी। तो जब ये डॉक्टरों के पास गए, हॉस्पिटल में गए, तो उन्होंने मना कर दिया था कि आपका इतना भयंकर कैंसर का ऑपरेशन नहीं हो सका, क्योंकि ऑपरेशन कैंसर पूरे में फैल चुका था। आप ये देखिए किस तरह से पूरी छाती पर ये फैला हुआ था। अचानक संत रामपाल जी का ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी की भक्ति करने के बाद ये फोड़ा अपने आप फूट गया, अपने आप ठीक हो गया, अपने आप ही ये स्थिति ले ली। ये सब अपने आप हुआ है? कुछ ऑपरेशन वगैरह डॉक्टर कोई एक पैसे की दवा नहीं कराई, आप यार ठीक दवा नहीं कराई, मैंने एक पैसे की दवा नहीं कराई। आपके पास जो डॉक्टर के हॉस्पिटलों के कागज वगैरह थे वो सारे हैं? सारे धरे, ग्वालियर के धरे सब। आपको कैंसर था? हाँ, सब फार्म धरे, सब घर में रखी रिपोर्ट इनके पास अवेलेबल है, मतलब किसी भी डॉक्टर ने इनका किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं किया। ये जो आप इतना बड़ा घाव हुआ था आपको, ये सब संत रामपाल जी की जो भक्ति करने के बाद ही ठीक हुआ था? सदगुरु रामपाल महाराज की भक्ति से सब मेरा। इनका सीना देख सकते हैं कितनी तरह से यहाँ पे घाव होगा, जब ऐसे अपने आप ही ये ठीक हुआ है। आंखों देखा चमत्कार है। जो लोग मानते हैं कि साइंस से बड़ा कुछ नहीं होता, भगवान नहीं होता, इनके सामने जो परमात्मा ने चमत्कार के आप देख सकते हैं कि इस जो इनके सीने पे जो फोड़ा था, पेट तक जो फोड़ा था, इनको ब्लड, ये स्किन कैंसर था, जिसका इलाज डॉक्टरों ने मना कर दिया था और मरा हुआ घोषित कर दिया था कि आप घर पे आराम करो, आपका कुछ नहीं हो सकता। वही फोड़ा, वही कैंसर संत रामपाल जी ने बिना ऑपरेशन के अपनी भक्ति की शक्ति से ठीक कर दिया। दोस्तों, इससे बड़ा चमत्कार आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो सकता।
कि बिना इलाज के कोई कैंसर ठीक हो। सर आपका ये फोड़ा कितने दिन में ठीक हो गया था? आपका ये कैंसर कितने दिन में ठीक हो गया? ये महीना खान में ठीक हो गया। अब आपको कोई दिक्कत है कैंसर को लेके? कुछ नहीं, कोई और शुरू होगा। पुण्यात्माओं, जब तक हमारे ऊपर, हमारे पास हमारे पुण्य चल रहे हैं, तब तक हमें कोई आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि पुण्यों का फल सुख में होता है। और आपत्ति आ जाए जब भगवान याद आता है, तो परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे न कोई। और जय सुख में सुमन कर ले फिर दुख नहीं होवे, यह सत्कर मान लेना। फिर परमात्मा कहते हैं सुख में सुमन करते नहीं और दुख में किया याद, कह कबीरता दास की भाई कैसे लगे फरियाद। जब तांडी पा के हांडेगा कोई नौका जा जा सत्संग में चलेंगे।